बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। जी, आज बच्चों, छोटे बच्चों के लिए लेक्चर है सीन शीन स्वाद ज़्वाद। जी, सीन शीन स्वाद ज़्वाद को आज लिखने का तरीका बताऊंगी कि इसको कितने लाइनों पे लिखना है और कैसे लिखना है और इसको कैसे आप लोगों ने बच्चों को याद करवाना है। जी, सीन शीन को लिखने का तरीका ये देखें कि सीन जो है ये लाइन से ऊपर शुरू होगा, 3 शोशे होते हैं सीन के, ये देखें। और उसके बाद जो नून है इसका, वो उसके दरमियान में लाइन आएगी सीन। जी, ये देखें कैसे मैंने लिखा है सीन। सीन लिखते हुए बच्चों को बताएं इसे मुतल्लिका चीज़ें जो बनती हैं सीन से। सांप बनता है, सीन से स्कूल बनता है, सीन से सेब बनता है जो हम खाते हैं। और उसके बाद शीन देखें, शीन को कैसे लिखना है। शीन को लिखने का तरीका भी वही है, उसके ऊपर 3 नुक्ते आ जाएंगे तो वो शीन बन जाएगा। ये देखें 3 नुक्ते। आप लिखना देखें कहाँ से मैं स्टार्ट कर रही हूँ। लाइन के ऊपर से है और नून के दरमियान में लाइन आ रही है। लाइन जो है वो नून जो है लाइन के दरमियान में आएगा। ये देखें, शीन से शेर। जी, उसके बाद है स्वाद ज़्वाद। जी, अगले 2 अल्फाज जो हैं वो हैं स्वाद ज़्वाद। जी, स्वाद और ज़्वाद को लिखते हुए बच्चों को ख़ास तौर पर बड़े ध्यान तवज्जो से सिखाएं, क्योंकि अक्सर बच्चों के स्वाद में और मीम में कोई फ़र्क वाज़े नहीं होता। तो उनको बताएं कि स्वाद को आपने, ये देखें ये शेप होती है स्वाद की। ये देखें स्वाद की शेप देखें कैसे है। ये देखें इस तरह से आपने स्वाद लिखना है, बच्चे को बताएं। ये देखें। और ज़्वाद जो है वो भी बिल्कुल स्वाद की तरह लिखना है, लेकिन उस पे एक नुक्ता आ जाएगा। देखें स्वाद ज़्वाद दोनों अल्फाज जो हैं इनके दरमियान में नून जो है वो लाइन के बिल्कुल दरमियान में होगा। ये देखें। और इसको आपने ऐसे भी नहीं बनाना, इस तरह से भी नहीं बनाना। ये देखें ऐसे बिल्कुल गोल ये फे बन जाएगा, ठीक है। और इस तरह से भी नहीं बनाना, ये मीम बन जाएगा। ये देखें ये इस तरह से शेप बनती है। ये देखें, तो इस चीज़ का आपने करवाते हुए बच्चे को बहुत ध्यान रखना है, ताकि बच्चे जो हैं अगर इब्तदाई क्लासेस में ही शेप जो है वो अल्फाज की सही बनानी सीखेंगे तो आगे जाकर बच्चों के लिए मुश्किल नहीं होता, क्योंकि बड़ी क्लासेस में लिखाई को सही करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इस लेक्चर की आप लोग अपने बच्चों को 2 दिन प्रैक्टिस करवाएं, ताकि अच्छी तरह से बच्चे लिखना सीख जाएं। और अगला लेक्चर इंशाल्लाह नेक्स्ट डे होगा। अल्लाह हाफिज़।